Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone and welcome again in our online classes. आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम चैप्टर 7 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में लास्ट वीडियोस तक के आपको आई थिंक अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में हमें किन चीज़ों के मुतालिक पढ़ना है। चैप्टर का नाम है सामाजिक અને धार्मिक सुधारणाનો आंदोलन, समाजी और मजहबी इस्लाहात की तहरीकें। और चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि भारत में समाजी और मजहबी इस्लाहात यानी कि सुधारा, उसमें कौन कौन से चेंजेस किए, उसमें कौन सी बुराइयाँ थी समाजी और मजहबी के अंदर जिसको दूर किया गया तहरीकों के ज़रिए। इसी चीज़ को समझेंगे हम इस चैप्टर में। तो आइए अब हम समझते हैं इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सियासी और इक़्तिसादी नज़रिए से अंग्रेज़ी हुकूमत साम्राज्यत की हामिल और इस्तेसाल पजीर और ख़ुद मुख्तियार नेज़ दुख देने वाली थी। लास्ट चैप्टर तक के हमने ये जाना कि अंग्रेज़ हुकूमत जो थी वो भारत पर इस्तेसाल करने के लिए आई थी, भारत के लोगों पर जुल्म व सितम करती थी। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने अंग्रेज़ों के नेगेटिव पहलू तो देखा जो थे ही, ऑब्वियस बात है उनके नेगेटिव पहलू थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके पॉजिटिव पहलू की ओर इशारा करती थी। वो क्या थी? ताज्जुब की बात होगी कि उस दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत सियासी और तालीमी शोबों में बेहद तरक्की पजीर थी। उन्होंने दौरे हाजिर के यूरोप में मुरव्वज यानी कि जो चलता आ रहा था समाजी इंसान परस्ती, अक़लियत और तालीम से मरबूत का मतलब हुआ जुड़ा हुआ, कतई नई कदरें लेकर भारत में आए थे। ये बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि अंग्रेज़ लोग भारत में आए थे, जुल्म सितम किया, उन्होंने खुद एक मुख्तियारी के लिए हुकूमत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जो भारत के लिए गलत थी, नुकसानदा थी। लेकिन साथ ही उनके कुछ पॉजिटिव पहलू भी थे। उन्होंने भारत में जो रस्म व रिवाज, जो मुरव्वज थे, जो पुराने रस्म व रिवाज चले आ रहे थे, जो शायद कहीं ना कहीं गलत थे, उनमें चेंजेस किया। इवन इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन को, तालीम को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, कदरों के साथ साथ जदीद तालीमी इदारे, रेलवे, तार, डाक, रास्ते, आमदोरफ्त के ज़राए तालीम और मवासलात के साथ मुंसलिक वास्तों को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया, उसको भी उन्होंने तरक्की दी। तो इस तरह से अंग्रेज़ लोगों ने कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव भी काम किए हैं, ये हम नहीं भूल सकते। भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के निज़ाम से बेदारी के नए दौर की शुरुआत हुई। भारत के अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले तकरीबन 150 साल बतौर ताजिर नेज़, बाद के दूसरे 150 साल उन्होंने हुक्मरान के ताल्लुक़ से काम किया। इस वजह से भारत की तहज़ीबी मगरिबी ख़यालात और मगरिबी तहज़ीब के साथ राब्ता हुआ और भारत की तहज़ीब में समाजी और मजहबी कुछ नए चेंजेस आए। इसी में हम बात करें तो भारत में भी कुछ ऐसे महान लोग थे जिन्होंने समाजी और मजहबी इस्लाहात को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम किया। नतीजतन 19वीं सदी में जदीद ख़यालात वाले समाजी इस्लाहकारों ने भारतीय समाज की खामियों और बुराइयों को दूर करने का एक अज़्म किया। और उसी के सिलसिले में हम राजा राम मोहन राय को कैसे भूल सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने भी समाजी और मजहबी इस्लाहात के लिए, इवन एजुकेशन के लिए बहुत सारे इस्लाहात किए। तो आइए अब हम वन बाय वन वो कौन कौन से महान फ़र्द थे, महान व्यक्ति थे जिन्होंने समाजी और मजहबी इस्लाहात के लिए आगे कदम बढ़ाया और अपने प्रचार को, अपना जो एक गोल था उसको बढ़ावा देने के लिए, मैसेज था वो बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से काम किए जो लोगों को तरक्की की ओर ले गए। तो वन बाय वन हम इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी की शुरुआत में आई भारत की बेदारी नौ के पेशरो राजा राम मोहन राय और उनकी कायम की हुई ब्रह्मो समाज तंजीम थी। राजा राम मोहन राय ने जो तंजीम की स्थापना की उसका नाम है ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय की पैदाइश 22 मई 1774 बंगाल में हुगली ज़िले के राधानगर गांव में रमाकांत के वहाँ यानी कि ब्राह्मण ख़ानदान में हुई थी। उन्होंने इब्तदाई तालीम पटना और वाराणसी में हासिल की थी। उन्होंने बंगाली के अलावा उर्दू, संस्कृत, लातीनी, इब्रानी, ग्रीक, फ़ारसी, अरबी नेज़ बाद में अंग्रेज़ी ज़बान पर भी अपना अबूर हासिल किया। इतनी सारी ज़बानें राजा राम मोहन राय जानते थे।
उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों का मुताला किया। राजा राम की सोच में वेदों का मज़हब, इस्लाम मज़हब और ईसाई मज़हब के उसूलों का इज्तिमाई असर दिखाई देता है। समाजी मजहबी इस्लाह की तहरीक चलाने के लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ओके, क्लियर। उन्होंने समाजी इस्लाहात कौन कौन से किए उसको हम समझते हैं। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से उन्होंने एक ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। समाजी इस्लाहात की हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने तंग नज़र समाज में इनकलाब लाने की कोशिश की। उन्होंने ज़ात पात को जो बड़ी रुकावट थी तरक्की के लिए उसको दूर किया, औरतों का आला मुकाम हासिल किया, उनको समाज में इज़्ज़त मिले, इस तरह से कुछ इस्लाहात किए। सती की रस्म दर हकीकत एक तरह का कत्ल है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती की रस्म जो थी वो क्या थी, दरअसल एक कत्ल ही था। देखा जाए तो सही है, वो एक तरीके का कत्ल ही है, मर्डर ही है। उसको उन्होंने जल्द से जल्द बंद करने के लिए कोशिशें की। तिफल शादी, बचपन में जो शादी हो जाती थी उसको बंद किया। बेवाओं को दोबारा शादी करने का पहले कोई मौका नहीं दिया जाता था, हक नहीं था, उसके लिए उन्होंने आज़ादी की। कसरत अज़वाज रस्म का ख़ात्मा किया। एक से ज़्यादा बीवियों का जो रिवाज था उसको बंद किया। वालिद की विरासत में बेटे का हिस्सा होना चाहिए। पहले वालिद के हिस्से में, प्रॉपर्टी में बेटी का कोई हिस्सा नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने इसमें भी इस्लाहात की। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और समाज में इस तरह से बहुत सारी इस्लाहात की। राजा राम मोहन राय वो छाप खाने की आज़ादी की अजीम हिमायती थे। उन्होंने बंगाल में संवाद कौमुदी और फ़ारसी में मुरातुल अखबार नामी अखबार शाये किए। याद रखना है, संवाद कौमुदी और मुरातुल अखबार, ये दो नाम के अखबार उन्होंने शाये किए। ख़यालात के फैलाव के लिए उन्होंने आत्मा सभा की बुनियाद डाली, जो बाद में ब्रह्म सभा बनी। उनके नुमाइंदे देवी देवताओं को मानने के बजाय एक ही खुदा मौजूद है ऐसा मानते थे। उनके नुमाइंदे ज़ात पात के फ़र्क के बगैर एक ही मकान में यकजा होकर बंदगी करते थे। बाद में ब्रह्म सभा ही ब्रह्मो समाज के नाम से जानी गई। तो याद रखना है कि पहले आत्म सभा, बाद में ब्रह्म सभा और लास्ट में ये ब्रह्मो समाज के नाम से जानी गई। दिल्ली के मुग़ल बादशाह ने उन्हें राजा का लक़ब दिया। दिल्ली के मुग़ल बादशाह ने उन्हें राजा का लक़ब दिया। दिल्ली के बादशाह ने अपनी जागीरी हक़ के मुकदमे के सिलसिले में राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। तब ब्रस्टुल के मुकाम पर उनका इंतकाल हुआ। तो ये थी राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ मालूमात कि वो कौन, कहाँ पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल की और किस तरह से उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और समाज में मजहबी और समाजी इस्लाहात की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरह से एक महान व्यक्ति और है जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ज्योतिबा फुले। आइए अब हम ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं। ज्योतिराव गोविंद राव फुले का जन्म माली ख़ानदान में हुआ था। कहा जाता है कि उनके आबा व अजदाद पेशवाओं को फूल और फूल मालाएं फ़रोख्त करते थे, इस वजह से वो फुले कहलाए। याद रखना है, ये सवाल भी एग्ज़ाम में आता है कि ज्योतिबा फुले फुले क्यों कहलाए। तो उनके आबा व अजदाद जो थे वो पेशवाओं को फूल और फूल मालाएं फ़रोख्त करते थे, इसीलिए वो फुले कहलाए। ज्योतिराव बचपन से ही पाबंद थे। उन्होंने स्कॉट्स मिशन स्कूल में तालीम हासिल की। इस दौरान तालीम उन्हें इंसानी हक़ाइक़ और फ़र्ज़ के बारे में मालूमात हासिल हुई। उनको शिवाजी और जॉर्ज वाशिंगटन की हालात ज़िंदगी से तरगीब हासिल हुई। उन्होंने थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन उसका मुताला किया। उनके मुताले पर से उन्हें ऐसा लगा कि सभी मज़ाहब में कुछ मसावी है, यकसा है। उन्होंने औरतों ने पसमानदा ज़ात के लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की। पसमानदा लोगों को इंसाफ और ख़ुद एतमादी दिलाने ने तालीम नुस्वा के लिए कोशिशें की। उन्होंने पुणे में कन्या शाला शुरू की। याद रखना है, पुणे में उन्होंने कन्या शाला शुरू की। पसमानदा ज़ातों के बच्चों के लिए भी उन्होंने स्कूल खोले। उन्होंने बेवाओं की शादी नौ में मदद करके सत्यशोधक समाज। याद रखना है कि ज्योतिबा फुले ने सामाजिक सुधारणा की हम बात करें तो उन्होंने भी तिफली शादी, सती का रिवाज, कसरत अज़वाज और पर्दे की रस्म को नाबूद किया। बेवाओं की दूसरी शादी और औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया।
हिंद की तरक्की में ज़ात पात जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसको दूर किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, बुनियाद डाली। ये आपको याद रखना है। ओके। ज्योतिराव अपने समाजी इस्लाहात के कामों से मुल्क मुल्क भर में मशहूर हो गए। उन्हें पूना नगर पालिका का नुमाइंदा बना दिया गया। उनकी समाज सेवा के कद्र के तौर पर मुंबई के शहरियों ने उनका शुक्र अदा करके महात्मा का लक़ब दिया। याद रखना है, उन्हें महात्मा का लक़ब मिला। तब से ही ज्योतिराव भारत में महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महर्षि कर्वे उनको अपना उस्ताद मानते थे। ज्योतिबा के ज़रिए समझाए गए अवामी सत्य धर्म की बुनियाद में यकसानियत, अदल, ज़ीमोतौद, भाईचारा जैसी बातें थी। उनका इंतकाल 28 नवंबर 1890 में हुआ। तो ये था ज्योतिबा फुले का सफ़र कि किस तरह से उन्होंने अपनी सोच के ज़रिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की, बुनियाद डाली और किस तरह से अपने समाजी मज़हब इस्लाहात के काम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में मोरबी के करीब टंकारा गांव में सन ईस्वी सन 1824 में चुस्त ब्राह्मण खानदान में हुआ था। बचपन में उनका नाम मूलशंकर था। एक बार शिवरात्रि के त्यौहार पर, याद रखना है, कोई एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। वो क्या था उसे देखिए। एक बार शिवरात्रि के त्यौहार पर एक चूहे को शिवलिंग पर से खुर्दनी शैल ले जाते हुए देखा। शक्कर वगैरह कोई चीज़ था जो शिवलिंग बना होता है, उस पर से एक चूहा वो चीज़ें ले जा रहा था। ये उन्होंने देखा। उन्हें लगा कि भगवान अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते हो तो दूसरों की हिफाजत किस तरह करेंगे। सो ये जो एक वाक्य था, इस वाक्य से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और सच्चाई की तलाश का मुसम्मम इरादा किया। उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे सच्चाई जाननी ही है, इसके पीछे राज क्या है। मूर्ति पूजा और मजहबी रसूमात में बदएतमादी पैदा हुई। उन्हें मूर्ति पूजा और मजहबी जो भी रसूमात थे उसके ऊपर उनका जो भरोसा था वो थोड़ा कम होने लगा। सच्चाई की तलाश में घर छोड़कर 15 साल तक पूरे मुल्क में घूमकर योग का मुताला किया। स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। अब वह दयानंद के तौर पर पहचाने जाने लगे। उन्होंने मथुरा में स्वामी जानंद से तालीम हासिल की। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में दौरा करके अब मुंबई में आर्य समाज की बुनियाद डाली। दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की बुनियाद डाली? आर्य समाज की। अब उनके इंतकाल से, उनकी मौत से भी रिलेटेड कुछ एक वाक़ई है, उसको देखते हैं। कहा जाता है कि जोधपुर में उनके मुखालिफिन ने उनके खाने में कांच के बुरादा या जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे उनका इंतकाल 30 अक्टूबर 1883 में दिवाली हो गया। इस दिन उनका इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि उनके ही कुछ मुखालिफिन थे जिन्होंने खाने में कुछ कांच के टुकड़े मिला दिए और जहर मिलाकर उनके खाने में डाल दिया, जिससे उनका इंतकाल हो गया। उनके उद्देश्य क्या थे? समाजी इस्लाहात के लिए, मजहबी इस्लाहात के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि वैद की तरफ वापस आओ। वैदों में उन्हें भारत के मज़हब और भारत की तहज़ीब के दीदार हुए। याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वैद की तरफ वापस आओ। वैद में उन्हें ज़्यादा मान्यता थी। उनकी तालीम का मकसद इस तरह था, परमेश्वर की खालिस शक्ल का इल्म वैद में समाया हुआ है, इसलिए वैद का मुताला ही हकीका मुताला है। वैद मुताले का हक़ सभी इंसान को हासिल है। इंसानी ज़िंदगी के हर मसाइल का हल वैद में पोशीदा है। वैदों के दौर में इंसानी तहज़ीब मुकम्मल हालात पर पहुंची थी, इस तरह से उनका मानना है। उन्होंने भी समाज में मुरवज मज़ाहिब के घिस्से, अंधे अक़ीदे वाज़े तौर पर उसको इनकार किया। उन्होंने वैदों के हवाले से मूर्ति पूजा की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने शादी तिफ़्ल, बचपन की शादी, रसूमात जो भी थी उसकी मुखालिफत की। तालीम नस्वा, बेवाओं की शादी जैसे नहायत तरक्की याफ्ता इस्लाह की तरफदारी उन्होंने की। इस तरह से उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली और अपने आर्य समाज जो भी उनके ख्याल थे उसका फैलाव किया। तो इस तरह से आर्य समाज में भी सेम चीज़ें, शादी तिफ़्ल की मुखालिफत की, बेवाओं की शादी को बढ़ावा दिया। इस तरह से जन्म से कोई भी शख्स कमतर या अछूत नहीं, ऐसा पैगाम देकर उन्होंने इंसानी मसावियत की मिसाल लोगों तक पहुंचाई। तो इस सेशन में हमने देखा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले किस तरह से इन्होंने समाजी और मजहबी इस्लाहात
किस तरह से उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। तो इस तरह से जो भी है, जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको नोट में नोट डाउन कीजिए और समझिए। थैंक्स।